सिनेमा हॉल के दोस्तों नमस्कार। जुगनू जी के पास मैं आ चुका हूं और जुगनू की जगमग यादें की 12वीं कड़ी में आज हम कॉमेडी और कॉमेडियंस पे हो रही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके जिंदा दिल तबीयत के मालिक जुगनू अपने यादों का जखीरा धीरे धीरे खोल रहे हैं और उसमें से कुछ जुगनू हमारे पास भेज रहे हैं। तो आज हम यह सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उन्हीं से पूछते हैं कि आज वे किस पर बात करेंगे। नमस्कार चाहने वालों, आपकी मोहब्बत हमेशा बरकरार रहती है और आप इतने प्यार से आप मेरे साथ एपिसोड देखते हैं और सुनते हैं और आप मुझे फ़ोन करके बताते हैं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है और मुझे और कॉन्फिडेंस आता है कि मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊं। आज मैं एक ऐसी कमाल चीज़ जो सदियों में पैदा होती है, लोग सुनते हैं, जिन्होंने हंस हंस के जिनको पागल कर दिया, जिसने हंस हंस आके पागल कर दिया। कॉमेडी की एक लिमिट जो था वो क्रॉस कर गया। उसके बाद कॉमेडी ढूंढने पे भी कॉमेडी नहीं मिलती। मैं उस हसीन पर्सनैलिटी के बारे आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा बहुत प्यारा दोस्त तो नहीं कहूँगा, मेरे वेरी सीनियर, जिनसे मैंने ABC सीखा है, जिनसे मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलातें दूर करने की कोशिश करते हुए उनसे बहुत कुछ पढ़ा लिखा है। उस आदमी को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। वो पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इतना हंसाने वाला पर्सनैलिटी और उतना ही रुलाने वाला पर्सनैलिटी, ऐसा एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। उनका नाम है महमूद अली, महमूद साहब। क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी, क्या उनका स्टाइल। उन्होंने कॉमेडी की हद कर दी, कॉमेडी यहाँ तक कर दी कि उसके बाद कॉमेडी बची नहीं है। जो आने वाले कॉमेडियन हैं उनके लिए वो जगह ही नहीं बची कि वो और कौन सी कॉमेडी ढूंढ के लाएं। उन्होंने इस लेवल पे कॉमेडी की, बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, जिन्होंने हंसाया भी है और रुलाया भी है। पर वही है ना कहानी, इसके पीछे एक बड़ी बैकग्राउंड होती है। इसके पीछे एक कम मेहनत, जो बचपन से मजबूरी एक इंसान को पत्थर को पिघला के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ महमूद साहब के बारे, कि उसने कितनी स्ट्रगल की है इस मुकाम को पहुँचने के लिए। साहब, मैं उनकी फ्लैशबैक सुनाना चाहता हूँ। महमूद साहब के पिता मुमताज़ अली भी बहुत अच्छे एक्टर थे और उनकी बहन मीनू मुमताज़ बहुत फेमस डांसर थी। और ये छोटे थे, बॉम्बे टाकी के अंदर मुमताज़ अली साहब सर्विस करते थे एज ए एक्टर। फैमिली बड़ी थी, गुजारा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। महमूद साहब थोड़े बड़े हो रहे थे तो इनको फील हो रहा था कि मैं भी कुछ करूं अपने घर के लिए। और इनका शौक़ था बचपन से एक्टर बनना। और वो हमेशा बॉम्बे टाकी में, क्योंकि उनके फादर मुमताज़ अली वहीं रहते थे, वहीं काम करते थे, तो ये रोज़ वहाँ बॉम्बे टाकी में चले जाते थे। याकूब साहब के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, वो इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और काफ़ी इनका वहाँ बॉम्बे टाकी आना जाना रहता था। इत्तेफाक देखिए कि एक दिन वहाँ पर एक छोटे करैक्टर की ज़रूरत पड़ी। दादा मुनि अशोक कुमार, फिल्म बन रही थी किस्मत। उसमें एक रोल था दादा मुनि के बचपन का और लड़का ढूंढ रहे थे, लड़का मिल नहीं रहा था। तो किसी ने रिकमेंड किया कि ये लड़का जो है इसको ज़रा बुलाओ। उसको बुलाया गया और उसको बोला ये रोल करेगा। और महमूद साहब ने हंसते हुए कहा हाँ मैं ये रोल करूँगा। और ये रोल महमूद साहब ने दादा मुनि के बचपन का रोल किया और बेहतरीन वहाँ पर तालियां बजी कि क्या काम किया है। कुछ टाइम बीत गया, बीच में टाइम गुजरता गया, ये बड़े होते गए। एक फिल्म बन रही थी नादान, तो वहाँ पर ये बॉम्बे टाकी में थे।
एक करेक्टर था लड़के का, वो डायलॉग बोल रहा था, उससे डायलॉग बोला नहीं जा रहा था, 20-25 रीटेक हो चुके थे। वहाँ पर किसी ने कहा कि ये लड़का जो सामने बैठा हुआ है इसको ट्राई करो। तो महमूद को बुलाया गया, बोला ये डायलॉग बोलना है, और महमूद साहब ने पहले टेक में पूरा इतना लंबा डायलॉग बोल दिया और वहाँ पर क्लैपिंग हुई। और उस दिन उनको 300 रुपया पर डे मिला। 300 रुपया उस टाइम बहुत बड़ी अमाउंट थी। पर आगे जैसे बढ़ते गए, काम की प्रॉब्लम होती गई, घर का गुजारा भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हमारे एक बहुत बड़े उस टाइम के डायरेक्टर थे PL संतोषी। इन्होंने उनकी गाड़ी चलानी शुरू कर दी, सिर्फ 75 रुपये में। पर अंदर से वो था कि इतने बड़े राइटर हैं, शायद ये मुझे कहीं काम दिला दें, पर ऐसा हुआ नहीं। और वो काफ़ी देर काम करते रहे, तो इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने वो नौकरी छोड़ के जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में अपना नाम लिखवा लिया। और वहाँ से इनको छोटे मोटे रोल मिलते रहे। और जब इनका एक बार गुरुदत्त साहब के साथ मिलन हुआ और गुरुदास साहब ने इसको बड़े प्यार से देखा और उनको लगा कि इसके अंदर आग है, ये कुछ करेगा, तो गुरुदास साहब ने इसको काम देना शुरू कर दिया और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर देव साहब भी, क्योंकि सेम कैंप था देव साहब गुरुदत्त का, तो उसमें CID के अंदर इनको एक बहुत अच्छा रोल मिल गया। इस तरह इनकी गाड़ी चल पड़ी। और बीच में एक मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये साहब, ये AVM स्टूडियो मद्रास, उसमें एक फ़िल्म बन रही थी, उसके लिए इनको ऑडिशन के लिए बुलाया गया और ये ऑडिशन देने गए। पर वहाँ पर वरियप्पन साहब जो थे वहाँ के हेड, उन्होंने ये बड़ी बेरुखी से कहा कि तेरे अंदर टैलेंट नहीं है और तुम एक्टर बन ही नहीं सकते कभी, और इस फिल्म के लिए मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता। महमूद साहब ने दिल छोटा नहीं किया, वापस बॉम्बे आए और उन्होंने फिर अपना काम शुरू किया। और काम करते करते इनको एक बड़ी फिल्म मिली, परवरिश, जिसमें राज कपूर साहब के साथ राज कपूर के छोटे भाई का रोल इनको मिला। और वो फिल्म खूब चली और महमूद साहब की गाड़ी भी चल पड़ी। और आपको वही बात फिर दोबारा सुनाना चाहता हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री है, आप किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसके टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करिए। कब क्या करेगा आपको पता नहीं है। वो AVM, वही वरियप्पन साहब ने फिर महमूद साहब को AVM में बुलाया और फिल्म बनी मैं सुंदर हूँ, जिसमें विश्वजीत साहब हीरो थे, लीना चंदेवरकर हीरोइन थी। विश्वजीत साहब को 2 लाख रुपए मिले और महमूद साहब को 8 लाख रुपए मिले और वो फिल्म सुपरहिट हुई। ये है महमूद साहब। और महमूद साहब की गाड़ी ऐसी चली, ऐसी कॉमेडी की कि उन्होंने उस कॉमेडी की एक लिमिट क्रॉस कर दी। बाद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस शुरू की भूत बंगला में, और भूत बंगला के अंदर पहली बार पंचम दा म्यूजिक डायरेक्टर लिए गए, उसके अंदर उनको एक्टर भी बनाया गया। और साहब वो फिल्म खूब चली और बाद में महमूद साहब ने कई फिल्में बनाई। पर मैं एक शेड बताना चाहता हूँ कि क्या शेड है। महमूद साहब की आप प्रोडक्शन देखिए, उसमें सुनील दत्त साहब, किशोर दा, सहरा बानो, और महमूद साहब ने नेगेटिव रोल किया साउथ इंडियन एज ए डांसर। और साहब उसमें उन्होंने वो कमाल करके दिखा दिया, वो कमाल किया कि आज भी आप प्रोडक्शन जितनी बार देखोगे उतनी बार आपका दिल करेगा कि हम प्रोडक्शन देखें। ये तो हो गया एक कॉमेडी का पोर्शन। अब मैं आपको एक ऐसी लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि एक कॉमेडियन जो है, जिसको आप एकदम समझते हैं कि ये तो हंसोड़ा आदमी है, तो ऐसा सारा दिन बेवकूफ़ियाँ करता रहता है, हंसाता रहता है, आपके अंदर उसको आपको मालूम नहीं कि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है। जोकर को कॉमेडियन बोलते हैं। जोकर जो है बाहर दुनिया को हंसाता है, वही जोकर का रोल महमूद साहब ने किया कुंवारा बाप में। क्या फिल्म थी, वाह वाह वाह, क्या फिल्म बनाई कुंवारा बाप। उसने एक हैंडीकैप बच्चे को लेके इमोशनली, उसमें आपको सुन के खुशी होगी, उनके फादर मुमताज़ अली साहब भी एक छोटा सा
हिजड़ों का गाना था, उसमें मुमताज़ अली साहब ने डांस भी किया था। और साहब वो फिल्म इतनी सुपरहिट हुई कि जब थिएटर से लोग बाहर आते थे तो सबकी आंखें इतनी सूजी हुई होती थी, औरतें रोती हुई बाहर आती थी। ये हैं महमूद साहब। महमूद साहब की बहन मीनू मुमताज़, उन्होंने भी खूब मकाम हासिल किया, बहुत बड़ी डांसर हुई। उनके छोटे भाई अनवर अली साहब, उनके दोस्त थे अमिताभ बच्चन साहब, उनको भी महमूद साहब ने चांस दिया, अपनी पिक्चर में लिया बॉम्बे टू गोवा, जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। इस तरह महमूद साहब चलते गए, कारवां चलता गया। फिर भी वही आ गया, साइकिल जो ऊपर जाएगा उसका पहिया नीचे ज़रूर आएगा। टाइम किसी को बख्शता नहीं है। महमूद साहब की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और बड़े दुख के साथ मैं ये बात बताने लगा हूँ आपके साथ कि बड़े बड़े हीरो कतराने लगे महमूद साहब के साथ काम करने के लिए, और बड़े बड़े हीरो भागने शुरू हो गए। उन्होंने उनके साथ काम बंद कर दिया। क्यों? कि जो हीरो की प्राइस थी महमूद साहब उससे ज़्यादा प्राइस लेते थे। धीरे धीरे हीरो ने, जितने बड़े बड़े हीरो थे, उन्होंने कट करना शुरू कर दिया और महमूद साहब के पास काम मिलना बंद हो गया। और बीच में ये बीमार भी हो गए और इनका बाईपास भी हुआ। बाईपास के बाद भी उन्होंने एक दो फिल्मों में काम किया, फिर भी किया, करते रहे, थोड़ा छोटा, ज़्यादा नहीं किया। पर वो दिल खुश मिजाज आदमी, हंसाने वाला आदमी उदास रहने लगा और उनको सफोकेशन की प्रॉब्लम हो गई। हमेशा हाथ में सिलेंडर छोटा सा लेके जहाँ भी जाते थे ऑक्सीजन नाक पे लगी रहती थी। और जो महमूद साहब को हमने जिस तरह देखा, मैंने बहुत पिक्चरों में काम किया उनके साथ। हत्यारे में एक डांस था जिसमें हिजड़ों का, बॉम्बे के हिजड़े और गांव के हिजड़े, हम दोनों का खूब अच्छा डांस हुआ था। और महमूद साहब के साथ मैंने बहुत पिक्चरें की। मैंने जैसे पिछली बार सावन कुमार जी का नाम लिया था, उनकी भी 2 पिक्चरें थी। और इस तरह महमूद जी हमें पालते थे, मैं, बीरबल, मोहन चोटी, पोल्सन, ब्रह्मचारी, हम सबको साथ में लेके चलते थे साहब। और वो हमेशा हमारा ध्यान रखते थे। कई बार तो मद्रास जाते थे तो हमें भी साथ में लेके जाते थे। ये उनका अपनापन था, उनका बड़प्पन था कि हमारे जैसे छोटे एक्टरों को भी वो अपनी छाती के साथ लगा के रखते थे। बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई और वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर विदेश गए और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। 2004 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। महमूद साहब, हमेशा हम आपको उसी स्माइल में, उसी हंसी में आपको देखते हैं और उसी हंसी में, उसी मजाक में, उसी कॉमेडी में हम जीना चाहते हैं। हम आपको भूले नहीं हैं। आप सदियों तक, इस फिल्म इंडस्ट्री जब तक ज़िंदा रहेगी, महमूद साहब आप इस फिल्म इंडस्ट्री में ज़िंदा रहेंगे। कोई आपको भूल नहीं सकता। जहाँ तक दुनिया में रहेंगे हम आपको याद करते रहेंगे। आप जहाँ भी हैं, मालिक आपको स्वर्ग में रखे, आपको खुशियाँ दे, आपकी फैमिली को खुशियाँ दे, आपके घर में खुशियाँ दे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी, आज के दिन यूथ के लिए, यंग यूथ जो है, आपको जानकर खुशी होगी कि उनका बेटा है लक्की अली, जो आज का यूथ, आज का बहुत बड़ा सिंगर, उनका बेटा लक्की अली। आई लव यू लक्की अली। थैंक यू वेरी मच महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच। तो महमूद साहब की ये बात अभी अभी पूरी हुई है। इसमें भी बहुत सारे किस्से अभी बाकी हैं, वो फिर कभी। लेकिन आज इनके साथ किस अभिनेत्री की चर्चा करेंगे आप? हाँ, उस टाइम एक बहुत बड़ा पेयर बना था जो बड़ा हिट हुआ, शोभा खोटे। शोभा खोटे जी को हम बड़े प्यार से सारे दीदी बोलते हैं। उसकी दीदी बोलने के लिए उसकी एक बैकग्राउंड है कि उनके छोटे भाई बिज्जू खोटे, वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर, कॉमेडियन, करैक्टर एक्टर। शोले में आपने कालिया के नाम से बड़े मशहूर हुए। उनके साथ हमारी बड़ी दोस्ती थी, दोस्ती नहीं थे, भाईचारा था, बड़ा ज़बरदस्त भाईचारा था। इसलिए शोभा खोटे जी को हम हमेशा दीदी बोलते हैं। उनका भी करैक्टर कमाल का था। बचपन में वो बहुत बड़ी साइकिलिस्ट थी, स्विमिंग की चैंपियन थी, और उनके फादर भी स्टेज एक्टर थे और अपनी उनकी स्टेज थी।
अपना उनके शो होते थे। तो 4 साल की उम्र में शोभा दीदी को स्टेज पे एक्टर बन गई और धीरे धीरे जैसे बड़े हुई तो ये बड़ी लार्ज रॉयल पर्सनैलिटी थी इनकी। साइकिलिंग में इनका बड़ा नाम था, स्विमिंग चैम्पियन थी कि महमूद के साथ इनकी जोड़ी बन गई। और महमूद धुमाल साहब एंड शोभा खोटे, मैक्सिमम पिक्चरों में आपने देखा होगा शोभा दीदी को। और शोभा दीदी ने इतना कमाल का काम किया और आज भी उन्होंने इतने बड़े बड़े करैक्टर रोल किए हैं। और आज भी मैं भगवान से हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि शोभा दीदी आपकी और भी उम्र लंबी हो और आप हमें आशीर्वाद देते रहें और आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहे, जैसे विजू खोटे के साथ उसी तरह हमारे साथ। दीदी शोभा दीदी शोभा खोटे। तो आज का ये सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ हम लोग आएंगे। धन्यवाद जुगनू जी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच अजय जी। आप कीमती वक्त निकाल के मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहता हूँ। जब आपका फ़ोन आता है तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ। और आपकी इतनी हाजिर जवाबी और आप जो मुझे क्वेश्चन करते हैं मुझे मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच अजय जी, नमस्कार।